Hey everyone, this is Vasakan. So let's start lecture number 5. तो हम लोग आज बात करेंगे रिलेशन के बारे में. So let's write down the relation. रिलेशन क्या होता है? रिलेशन. तो रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं समझाता हूँ. जैसे कि मान लो हम लोग सेट में क्या करते थे, जैसे कि हम लोग जब सेट पढ़ रहे थे तो उसमें सेट में क्या करते थे. मान लो सेट है, ऐसे नेचुरल नंबर का एक सेट हो गया, ठीक. तो हम लोग उसमें ऑपरेशन लगाते थे. जैसे एक दूसरा सेट हो गया नेचुरल नंबर का सेट, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, ऑपरेशन लगाते थे. यूनियन, इंटरसेक्शन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगाते थे हम लोग सेट. और हमें जो सेट मिल जाता है, मान लो यूनियन वाला हम लोग ले लेते हैं. तो यूनियन वाला का अगर नेचुरल नंबर का यूनियन कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो हमें जो सेट मिलेगा नेचुरल नंबर मिलेगा. ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट मिल रहा है. ठीक, नेचुरल नंबर का सेट मिल रहा है. तो लेकिन अगर मान लो एक और एग्जांपल लिया, मतलब ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, जैसे कि क्रिकेट टीम का एग्जांपल लिए, क्रिकेट टीम का एग्जांपल लिया, ठीक. इसको समझते जाओ क्या बोल रहा हूँ. और इसमें एक लिए फुटबॉल टीम. फुटबॉल टीम का एग्जांपल लिया, फुटबॉल टीम का एग्जांपल लिया. अब इन दोनों का यूनियन करूंगा तो फिर क्या आएगा? अब तुम बताओ क्या आएगा. चलो मैं बताता हूँ. तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो कुछ खास डिफाइन नहीं होगा कि ये सेट जो बनेगा ये एक सेट है. ये सेट है, क्रिकेट टीम नाम का सेट है, एक फुटबॉल नाम टीम का नाम सेट है, ठीक. अब इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं हम लोग, ठीक. तो इससे हमारा जो यूनियन करने के बाद कौन सा सेट बनेगा, इसका नाम क्या होगा. अब इसका नाम क्या होगा, अब ये तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे रिलेटेड है, इस एग्जाम्पल से रिलेटेड है. कैसे रिलेटेड है कि जैसे कि मानो कि ये क्रिकेट टीम है. तो क्रिकेट टीम में इस सेट में मान लो एलिमेंट्स हैं ए और बी. ए और बी एलिमेंट्स है, ठीक. और इस सेट में है फुटबॉल टीम में एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं यानी कि हाँ एलिमेंट्स हैं. इसमें मान लो 1 2 3 एज लाइक प्लेयर्स. तो ए बी प्लेयर है और 1 2 3 नाम के प्लेयर्स हैं. अब इसमें क्या करेंगे कि अब इन सब का कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इन सबको एक हर एक सिंगल चीज से रिलेट करेंगे. जैसे कि ए को 1 से रिलेट किया, ए को 3 से रिलेट किया, ए को 3 से रिलेट किया. और इसमें क्या होगा कि प्लेयर का प्लेयर से रिलेशन बनाएंगे, प्लेयर को प्लेयर से रिलेट करेंगे. जैसे कि हम जब सेट बनाएंगे, जब जैसे कि इन दोनों को जब सेट बनाए थे तो क्या हो रहा था, ये डिफाइन नहीं हो रहा था कि ये क्या सेट बन रहा है. लेकिन अब जब सेट बनाएंगे इसका, मान लो अब जब सेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस सेट बनेगा, ये पेयर वाइज बनेगा. पेयर वाइज मतलब क्या, पेयर वाइज मतलब ए का 1 से एंड देन ए का 2 से एंड देन ए का 3 से, ऐसे पेयर बाई पेयर बनेगा. ऐसे बी का भी बनेगा, बी का 1 से एंड देन बी का 2 से एंड देन बी का 3 से, ऐसे बन गया, ठीक. ये सेट बाई पेयर बना. और ये जो बना ये सेट बना, ठीक. ये सेट बना. अब ये सेट क्या है, ये डिफाइंड सेट है कि ये जो है ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है. इसमें क्या है, हर पेयर में एलिमेंट जो है रिलेट कर रहे हैं, ये हमें डिफाइंड हो रहा है. तो ये सेट का नाम जो होता है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट को एलिमेंट से रिलेट करते हैं. तो ये जो एलिमेंट्स को एलिमेंट से रिलेट करने वाले जो पेयर्स होते हैं उनका कलेक्शन जो होता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. तो तमीज से लिख देता हूँ इसको मैं, लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक मिनट, कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो एक सेट ए है जिसमें ए और बी एलिमेंट्स हैं, और एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 एलिमेंट है, ठीक. ए को इससे रिलेट किए, ए को इससे रिलेट किए, ए को इससे रिलेट किए एंड देन बी को इससे रिलेट किए, बी को इससे रिलेट किए एंड देन बी को इससे. इस सेट का नाम ए है, इस सेट का नाम बी है, ठीक. अब क्या किए कि अब ये इन दोनों को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी से लिखते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से, ठीक. ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं. अब ये सेट क्या बनता है, ये वाला जो सेट है यही बनेगा, ठीक. इसको मैं लॉग कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, ऐसे ऐसे करके. अभी कॉपी हो गया यहाँ पे, ठीक. अब इसको जो है यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, ये हो गया. अब ये जो बना ये सेट बना. अब ये जो है इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. और इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए इज रिलेटेड टू 1. ए जो है 1 से रिलेट कर रहा है. अब इसी से एक और चीज आता है, पॉइंट आता है कि क्या क्या लगता है तुमको ये चीज, जैसे कि ए क्रॉस बी दिया है
और इक्वल टू बी क्रॉस ए लिखा है, ठीक है, बी क्रॉस ए लिखा है। तो क्या लगता है तुमको, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे? मैं बताता हूँ, ये बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जैसे कि हमने मान लो एक पेयर ले लिया 1 3, इसमें से एक पेयर ले लिया। मैं कुछ फास्ट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा स्लो बोलता हूँ, चलो। तो मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। मान लो इसमें से ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, एक मिनट में स्लो से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा फास्ट शायद बता दिया। तो देखो, रिलेशन क्या है, रिलेशन को मैं समझाने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट शुरू किया, ठीक। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट शुरू किया, तो फिर मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि हम लोग जब पहले सेट पढ़ते थे, तो सेट में हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन चीज़ें लगाते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि हम लोग नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया मैंने, जो कि हम लोगों ने यूनियन किया उसमें और नेचुरल नंबर मिला। लेकिन एक और एग्जांपल लिया हम लोगों ने सेट का, एक क्रिकेट टीम सेट लिया और एक फुटबॉल टीम सेट लिया। फिर उसका जो है यूनियन कर दिया मैंने। लेकिन उसका यूनियन जो है, सेट जो है जो बना वो डिफाइंड नहीं है। और सेट हम लोग जब पढ़े थे, हम लोग बताए थे कि जो भी सेट होता है वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है। अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए, जैसे ये नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है, ऐसे इसका वेल डिफाइंड नहीं होगा ये। इसलिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग करते हैं कि हर एक जो कार्ड इस सेट में, मान लो इस सेट में एलिमेंट्स है और इस सेट में जो एलिमेंट है, उनको एलिमेंट को एलिमेंट से रिलेट कर देते हैं, एलिमेंट को एलिमेंट से रिलेट कर देते हैं। तो वो जो उसको फिर एलिमेंट से एलिमेंट को रिलेट करते हैं एंड देन पेयर बना देते हैं, एंड देन पेयर बाई पेयर जो है उसको एक साथ लिख देते हैं एंड देन उसका एक सेट बना देते हैं। और इस सेट को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इतना मैं समझाया धीरे धीरे। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट को तमीज से लिख रहा था मैं, जिसमें एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी, ठीक। एंड देन उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ लिखा, एंड देन मैंने एक्सप्लेन किया ए रिलेटेड टू वन इसको बोलते हैं, एंड देन अब ये मैं समझा रहा था। तो इसमें मैं क्या समझा था कि लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये इक्वल क्यों नहीं होगा, मैं समझा रहा था कि अगर जैसे कि मान लो इसमें से एक पेयर का एग्जांपल लिया मैंने, एक पेयर का एग्जांपल लिया जैसे कि एक कॉमा थ्री, ए कॉमा थ्री, ठीक। अब ये इक्वल होगा थ्री कॉमा ए के कि नहीं, थ्री कॉमा ए के, ये इक्वल नहीं होगा। क्योंकि क्यों इक्वल नहीं होगा, क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है ए कॉमा थ्री का मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू थ्री, एंड इसका मतलब क्या हो जाएगा कि थ्री इज रिलेटेड टू ए, थ्री इज रिलेटेड टू ए। इन दोनों का मीनिंग जो है डिफरेंट होगा, इन दोनों का जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए ये दोनों सेम नहीं होंगे। अरे यार, दोनों का मीनिंग जो है डिफरेंट होगा, ठीक, तो इसलिए दोनों सेम नहीं होंगे। तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक और पॉइंट इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। जैसे कि ए क्रॉस बी अगर तुमने दिया है, तो ऐसे अगर हम इसमें, तो तुमको पता चला दो एलिमेंट है, थ्री एलिमेंट है, तो हमने निकाल के देख लिया जल्दी से कि इसमें इतने एलिमेंट्स है, तीन तीन छह एलिमेंट है, ठीक। तो इसमें छह एलिमेंट तुमको पता चल गया, ऐसे तुम निकाल के देख लिया। लेकिन अगर बड़ा सेट दिया है, ये बड़ा सेट है और ये बड़ा सेट है, इसमें मान लो कुछ ज़्यादा एलिमेंट है, इसमें कुछ ज़्यादा एलिमेंट है, तो तुमको निकालना पड़े, तो तुम क्या करोगे। तो इसके लिए एक तुमको मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एम एलिमेंट्स है। मान लो ए में एम एलिमेंट है, ठीक, ए सेट में एम एलिमेंट्स है, एंड कार्डिनैलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन एलिमेंट है, एन एलिमेंट है बी में, ठीक। मान लेते हैं, सब लेट कर रहे हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, इसको पढ़ेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ये सब मैंने पढ़ा चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ सब, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए में एम एलिमेंट है, ए में एम एलिमेंट्स है और बी में एन एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी निकाल दे तो ये हो जाएगा एम इंटू एन, एम इंटू एन एलिमेंट्स। लेट्स टेक एग्जांपल, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेके ए इक्वल्स टू टू लिखा है एंड देन बी इक्वल्स टू थ्री लिखा है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, कार्डिनैलिटी ऑफ बी थ्री, देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होगा एम इंटू एन, यानी कि टू इंटू थ्री इक्वल्स टू सिक्स आ जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू सिक्स, यहाँ पे देखो सिक्स है, यहाँ पे भी सिक्स है, तो ये आ गया इससे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। मैंने ये जो है समझा दिया क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं बात करूंगा रिलेशन क्या होता है। तो मैं रिलेशन से पहले ये पढ़ा रहा था, अब मैं बात करता हूँ रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे रिलेशन। तो जब हम लोग रिलेशन का डिफिनेशन लिखते हैं, तब एक चीज नोटिस करना तुम, और रिलेशनशिप इज एनी पॉसिबल सबसेट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस पूरे का मतलब क्या निकलता है, ये मैंने डिफिनेशन लिखा, अब इस पूरे का मतलब क्या होता है। अब तुम ये इसमें देखोगे, जब तुम इसमें तुम देखोगे, ये लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया,
ठीक है, ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद ये क्या लिखा है, ए रिलेशनशिप इज एनी पॉसिबल सबसेट। एनी पॉसिबल सबसेट मतलब एनी पॉसिबल सबसेट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिया है, ये मान लो ए क्रॉस बी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ रखा मैं, ठीक, ये मान लो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तब रिलेशन क्या होगा, रिलेशन मतलब होगा, रिलेशन विल बी, रिलेशन क्या होगा कि इसमें से कोई एक पॉसिबल सबसेट, जैसे कि मान लिया मैंने a,3 b,1 a,1 और b,1, इसमें से कोई एक सबसेट ले लिया, अब इसको बोलेंगे रिलेशन बोलेंगे, ये जो हो गया रिलेशन, पॉसिबल सबसेट्स को रिलेशन बोलेंगे। एंड देन अब बात करते हैं कि रिलेशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। लेट्स टेक ए, जैसे कि मैंने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया, अब ऐसे रिलेशनशिप में बताता, लेट्स टेक ए कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू n दिया है, m दिया है, ठीक, एंड देन कार्डिनैलिटी ऑफ b इक्वल्स टू n दिया है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट, देन नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इन द रिलेशन, मतलब सॉरी कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं ये बताना है ना मुझे। तो मैं बता रहा था कि ए में कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू m दिया है एंड कार्डिनैलिटी ऑफ b इक्वल्स टू n दिया है, तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, m इंटू n आया था जो, एंड देन मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि मुझे एक्सप्लेन करना है कि m इंटू n, अब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे रिलेशन से, नंबर ऑफ सबसेट कितने ऐसे पॉसिबल बन सकते हैं इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो ये जो है ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं जैसे कि इस सबसेट में मान लो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, मान लो इस वाले का एग्जांपल ले, तो इसके पास ये जो पेयर है, ये जो पेयर है इस सेट में, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये जो पेयर एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके पास दो ऑप्शन हैं, इसके पास दो ऑप्शन है, एक और दो, ये इस सबसेट में, ये जो सेट है, ये सेट है, ये पूरा जो सेट है, ये पूरा जो सेट है, इसमें ये पेयर जो है प्रेजेंट हो या फिर अब्सेंट हो, इसके पास दो ऑप्शन है कि ये प्रेजेंट हो इस सेट में या फिर इस सेट में प्रेजेंट ना हो, सॉरी इस सेट में नहीं, इस रिलेशनशिप में प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, उस तरीके से इसके पास क्या होगा, दो ऑप्शन होगा, इसके पास दो ऑप्शन होगा, और ऐसे कर करके इसके पास हर एलिमेंट के पास, हर पेयर के पास दो दो ऑप्शन होंगे, हर पेयर के पास दो दो ऑप्शन होंगे। और ऐसे ही अगर मान लो m इंटू एन एलिमेंट्स हैं, m इंटू एन एलिमेंट, तो m इंटू एन के पास दो चॉइसेस होंगी कि हर हर m इंटू एन ऑप्शन के पास, पेयर के पास दो चॉइसेस होंगी, तो क्या करेंगे, टू को कॉमन ले लेंगे एंड m इंटू एन पावर में रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टू की पावर n नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट बन जाएंगे, ठीक है, ये मैंने बताया। तो रिलेशनशिप समझा दिया मैंने क्या हुआ है, एंड देन बताया कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, एंड देन अब मैं बात करता हूँ कुछ पॉइंट्स के बारे में। इट्स लाइक पहला पॉइंट, लाइक लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन क्या बनेगा, लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन विल बी, अगर तुमसे पूछ लिया कि लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन क्या बनेगा, तो तुम क्या बताओगे, चलो तुम बताओ तो फिर मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ चलो। तो फिर क्या होगा कि ये होगा ए क्रॉस बी, अब ये क्रॉस बी क्या मैंने बताया था, ये बताया था मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था मैंने। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हुआ कि जैसे कि लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन पूछा, लार्जेस्ट पॉसिबल मतलब कितना बड़ा रिलेशन बन सकता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है, अगर मैं सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट को इंक्लूड कर दूं तो वही लार्जेस्ट पॉसिबल बनेगा ना, लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन। तो इस तरीके से बन गया ये लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऐसे ही एक और पॉइंट है, लाइक स्मॉलेस्ट, अब लार्जेस्ट की बात कर लिया, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन विल बी, अब इसको यहाँ पे लिखें, अब तुम अपने मन से एक बार अपना आंसर लिख लो ऐसे ही, देन मैं बताता हूँ। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या होगा, चलो मैं बता रहा हूँ। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन क्या होगा, स्मॉलेस्ट, इसको ध्यान दो, स्मॉलेस्ट मतलब क्या, कि मतलब कितना छोटा बन सकता है। और हम लोगों ने बात की थी सेट में भी कि अगर हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं तो स्मॉलेस्ट की बात हो, और जब बात हो कि कुछ नहीं आएगा, जैसे कि अगर मान लो कि हर हर एलिमेंट पेयर के पास दो ऑप्शन है, या फिर प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, तो अगर सारे पेयर्स बोल दे कि हम सब एब्सेंट रहेंगे क्योंकि हम लोग को स्मॉलेस्ट चाहिए, तो हम लोग सारे एब्सेंट रहेंगे।
तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा मतलब 5 बचेगा, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 5 बचेगा। इस तरीके से इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ टॉपिक्स के बाद। एंड देन हम बात करते हैं, रिलेशन हो गया, एंड देन रिलेशन के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करें। लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, को समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा इमेज है, इसको मैं ले आया, ये देखो। अब ये इमेज जो है, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब मान लो कोई एक रिलेशन आर है, ठीक है, मान लो आर है कोई रिलेशन, ठीक, एंड देन कोई, अब इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा, कोई एक रिलेशन होगा मान लो, तो इसको कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट इसको लिखते हैं, आर का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, आर का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं या फिर आर डैश, या फिर आर का ऊपर सी लिख देते हैं, आर का कॉम्प्लीमेंट या फिर आर डैश, इसको ऐसे लिखते हैं। और मैं इसका डिफिनेशन लिख दूं, इसका डिफिनेशन में लिख देता हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन, फिर मैं ये एग्जांपल जो लाया हूँ इमेज, ये इससे फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो लिख देता हूँ लेट आर बी डिनोटेड बाई आर डैश और आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ऐसे डिनोट करेंगे। एंड देन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर डैश इक्वल्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट माइनस रिलेशन। ये क्या हुआ, ये मैं क्या लिख दिया अचानक से, मैं ये क्या लिख दिया, रुको इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, इसको मैं अचानक से मैं क्या लिख दिया, ये तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं इसमें क्या लिखा हूँ, इसका मतलब हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सबको पता है, ये इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसको सबको पता है। तो ये मैं एग्जांपल क्यों लेके आया था यहाँ पे, ये एग्जांपल मैं लेके आया था कि ये इविल है, मान लो ये इविल, हम लोग जानते हैं ये इविल का है, और ये जो है गुड का है, मान लो ये गुड का है, ठीक। तो इविल और गुड में क्या डिफरेंस है, मान लो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और गुड की कुछ प्रॉपर्टी है। तो इविल की जो प्रॉपर्टीज होंगी, इविल की जो प्रॉपर्टीज है वो गुड की प्रॉपर्टीज हो ही नहीं सकती। इविल में जो प्रॉपर्टी, दुष्ट होगा, ये कुछ भी करता होगा गंदा संदा, यानी गुड जो होगा अच्छे अच्छे काम करता होगा, हॉनेस्ट होगा, ये सब, तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होगी, इसकी प्रॉपर्टीज। तो इविल की जो प्रॉपर्टी है गुड की प्रॉपर्टी नहीं होंगी, इसी हिसाब से ये चीज लिखा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आर निकाल दिया, आर मतलब ये जो आर है उस रिलेशन को निकाल दिया, मतलब जैसे कि अगर मान लो हमें गुड निकालना है, ठीक है, नहीं हमें इविल निकालना है, इविल के बारे में, आर डैश के बारे में बात होती है ना, हम लोग इविल की बात, मान लो ये है आर डैश और ये है आर, ये है आर, ठीक। तो अगर हमें निकालना है आर डैश, आर डैश इविल कैसे होगा, इविल कब होगा, जब पूरी, मान लो ये एक ह्यूमन है, दोनों एक ही, एक ह्यूमन के क्वालिटी है, ठीक है, एक ह्यूमन की क्वालिटी है। तो ये ए क्रॉस बी को हम लोग ह्यूमन मान लिए, इसको ह्यूमन मान लिए, और ह्यूमन में से हमें चाहिए क्या, चाहिए इविल चाहिए, हमें इविल चाहिए, इविल ह्यूमन चाहिए। इविल ह्यूमन हमें कैसे मिलेगा, इविल हमें मिलेगा जब हम ह्यूमन में से सारे गुड पार्ट को निकाल देंगे, सारे गुड पार्ट्स को निकाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इविल मिल जाएगा। इविल में से अगर सारे गुड क्वालिटीज को निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इविल मिल जाएगा, यानी कि इट डैश मिल जाएगा। उसी से ये चीज समझ में आ जाएगा तुमको कि अगर हमें आर डैश चाहिए तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अगर सारे रिलेशन का पार्ट निकाल देंगे तो जो बचेगा वो बचेगा आर डैश, कॉम्प्लीमेंट बचेगा उसका, ठीक है, इससे ये समझ में आ जाता है, ठीक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे रिलेशन के बारे में बात किया था, तो इस एग्जांपल से तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जैसे मुझे लगता है, जिस हिसाब से मैं बताया हूँ। लेट्स टेक, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक ले लेते हैं आर डैश, आर यूनियन आर डैश। अब ये बताओ क्या होगा, अपनी कॉपी में लिख लो क्या होगा इसके बारे में। आर यूनियन आर डैश करेंगे तो क्या आएगा, तो जब हम आर डैश आर यूनियन करेंगे, तो मैं इस एग्जांपल से फिर से बताता हूँ कि जब हम दोनों को मिला देते हैं तो एक ह्यूमन बन रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या बोला था, ह्यूमन किसको बोला था, ह्यूमन बोला था कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो ये बन गया यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वी कैन से और कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब हम आर और आर डैश का यूनियन करते हैं तो हमें मिलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है। एंड देन हम लोग जब आर इंटरसेक्शन आर डैश करेंगे तो क्या मिलेगा, अब हमें से पूछ रहा है कि इविल और गुड के बीच में कॉमन पार्ट क्या है। अब मैंने जैसे बोला था कि इविल और गुड के बीच में कुछ प्रॉपर्टी सेम होती ही नहीं है, इसके बीच में अगर कुछ नहीं है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ऑप्शन से अब इस पे आ जाते हैं, ठीक, रिलेशन में आ जाते हैं। तो रिलेशन में पूछा है कि ये रिलेशन आर है और ये रिलेशन आर डैश है, तो इसमें पूछा है कि क्या कॉमन होगा, तो कॉमन तो कुछ नहीं होगा, और जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो हम लोग के पीछे आ जाता है 5, तो ये हो गया 5, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझाया हूँ मैं, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड देन ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इनवर्स के बारे में, इनवर्स ऑफ द रिलेशन।
इनवर्स ऑफ द रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब इनवर्स क्या होता है, इसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऐसे ऐसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रुको एक मिनट। चलो ये एग्जांपल देखो, मेरा ये एग्जांपल आ गया तो मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। अब मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे एकदम बीच में ही रख देता, यहाँ पे रख देता हूँ। चलो मान लो यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक, ये एग्जांपल मेरा आ गया। तो अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। और ये इमेज मैं जो ले आया हूँ, ये जो है मिरर है। ये जो है मिरर, अगर देख के ना पता चला हो तो मैं बता दूं मिरर है ये। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, मान लो कोई रिलेशन आर है, ठीक। तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसको आर का इनवर्स जो होता है आर डैश, आर का ऊपर ले जा देते हैं, ये आर इनवर्स, ठीक है, ये आर इनवर्स। अब इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेट्स टेक एग्जांपल, ये रिलेशनशिप आर है और इसमें मान लो एलिमेंट है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ठीक। अब आर डैश में क्या एलिमेंट होंगे, इसका जो होगा बी कॉमा ए हो जाएगा, ये जो इसका हो जाएगा बी कॉमा ए। अब बी कॉमा ए कैसे हो गया, जब हम जैसे कि मान लो ये तुम हो, ठीक, ये तुम हो, इसके सामने करोगे तो इसमें उल्टा दिखोगे ना, इसमें जो है तुम इसमें उल्टा दिखोगे। ऐसे बनाया हूं मैं, ऐसे बनाया, तो इसमें तुम उल्टा दिखोगे। ऐसे ही ये सेट के बारे में जब बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर मैं ए कॉमा बी रखा है यहाँ पे, इसमें कैसे दिखेगा, इसमें दिखेगा ये बी कॉमा ए दिखेगा, ठीक है, बी कॉमा ए दिखेगा, ऐसे दिखेगा वो। ऐसे इस ब्रैकेट में नहीं रहेगा यार, ये ऐसे रहेगा, इस ब्रैकेट में रहेगा। एक मिनट, को ज्यादा ही चिची चिची कर दिया मैं। ओए, ये ऐसा करना। ये जो हो गया ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया। तो जब हम कोई भी एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट को मिरर के सामने रखेंगे इनवर्स में, इनवर्स मतलब क्या होगा, इनवर्स मतलब अगर तुम डायरेक्ट समझना चाहो तो मिरर बोल लो, इनवर्स बोल लो, मतलब मिरर, इनवर्स मतलब मिरर। ऐसा तुम याद ही कर लो, इनवर्स मतलब मिरर। कोई भी तुमसे पूछा, इनवर्स पूछा, कोई भी रिलेशन दे रखा है तुमसे इनवर्स पूछे, क्या करो, उस चीज को तुम सोचो इस किसी के सामने रख दिया, एंड देन उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि ए कॉमा बी है, उसका उल्टा हो गया बी कॉमा ए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कई लोग रहता है कि इनवर्स और जो है कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने इसलिए ऐसा एग्जाम्पल दिया जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट और अच्छे दिख रहे हैं, कि इस भूलेगा नहीं। मिरर एंड देन इविल गुड बैड ह्यूमन, ऐसा ऐसा करके एग्जाम्पल दिया। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो समझाया था मैं, एंड देन इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, ये जो समझाया मैं, कि मिरर के सामने रख दो, एंड देन तुमको जो उसका मिरर इमेज मिलेगा वो मिल गया इनवर्स, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा ए, ठीक है। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक है आर इक्वल आर डैश, आर डैश सॉरी आर इनवर्स। ये कार्डिनैलिटी लिखा है, कार्डिनैलिटी, ठीक, कार्डिनैलिटी लिखा है। तो कार्डिनैलिटी मतलब, ये कार्डिनैलिटी मतलब पता है सबको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होते हैं। तो ये बोल रहा है इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अब तुम एक बार कॉपी में लिख लो ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना लिख लो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये जो होगा ट्रू होगा, ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। ये ट्रू कैसे है, ट्रू इसलिए है कि जब हम मिरर के सामने, जैसे तुम एक आदमी हो, एक ह्यूमन हो, वन मैन आदमी हो, ठीक है, वन मैन। तो अगर अगर सिंपल मिरर है, सिंपल मिरर में तुम देख रहे हो खुद को, तो वन ही तो दिखोगे, बदल थोड़ी जाओगे, वन ही रहोगे ना। तो ऐसे ही एलिमेंट भी होंगे। एलिमेंट जो है जैसे ए कॉमा बी, टू एलिमेंट दिख रहे हैं, तो ये मिरर जब उसका उल्टा लिखा जाएगा तो वो भी सेम एलिमेंट होंगे, तो वो बदलेगा नहीं। इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर इनवर्स होगा, इसलिए ये ट्रू हो गया, ठीक है। क्या मैं इसको एग्जाम्पल, हाँ ठीक, तो समझ में आ गया होगा इतने में। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशन के बारे में। डायगोनल रिलेशन, व्हाट इज डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन क्या होता है, इसके लिए मेरे पास फिर से एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। लेट्स टेक अ मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 1 2 3, एंड देन इसमें ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, एंड देन मान लो इसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 एंड 3 3 मैट्रिक्स में, ठीक। तब ये जो एलिमेंट होंगे, ये जो एलिमेंट होंगे इसको बोलेंगे, ये जो एलिमेंट के बीच का रिलेशन होगा ये बोलेंगे डायगोनल रिलेशन, हो जाएगा डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन, रिलेशन, ठीक। ये इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वन वन ए टू टू, ये हो गया डायगोनल रिलेशन, ये हो गया डायगोनल। सिंपल है डायगोनल रिलेशन, बस जान लो बस क्या होता है, और क्या नहीं है डायगोनल रिलेशन, बस इंट्रो है इसका, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेन टॉपिक के बारे में। रिलेशन के बाद ये मेन टॉपिक है जो है हम लोग का, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन।
रिलेशन के कितने टाइप हैं, तो हम बताते हैं इसमें। इसको हम लोग 3 तरीके से पढ़ते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव एंड देन दूसरा पढ़ते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड डिसिमेट्रिक। एंड देन तीसरा पढ़ते हैं एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। ये हो गया। एंड देन एक बचा ट्रांजिटिव। तो मैं ये जो है इंट्रो दे रहा हूँ केवल, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये केवल इंट्रो दे रहा हूँ, अभी पढ़ाऊंगा नहीं मैं बस बता दिया। इस लेक्चर के लिए इतना ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन इसमें नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव के बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो मैंने आज क्या पढ़ाया, डायगोनल रिलेशन पढ़ाया, इनवर्स ऑफ रिलेशन पढ़ाया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन पढ़ाया, रिलेशन का डिफिनेशन बताया, एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।